नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को चपेट में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से पीड़ित नजर आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा बनकर सामने आई है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना से बचा जाए, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन ध्यान रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई काम ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें? आपकी इस समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा शो जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सकें, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन के हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और आज हमारे साथ जुड़े बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस बैनर्जी, फिजिशियन है जयपुर से। डॉक्टर बैनर्जी, बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत सर इसी से करते हैं। सेकेंड फेज है, बहुत घातक है कोरोना की, बहुत ज्यादा आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं और पैनिक भी क्रिएट हो रहा है। लोग कैसे अपने दिमाग को शांत रखें और कैसे समझे कि कब कोरोना है, कौन सा सिम्टम्स है, जिससे उन्हें एहतियात बरतनी है? सेकेंड वेव या फर्स्ट वेव, बात एक ही है। सेकेंड वेव इसलिए ज़्यादा बढ़ चढ़ के आया कि एक तो वायरस जो है उसमें थोड़ा सा म्यूटेशन चेंज आ गया है। उससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि ह्यूमन बिहेवियर में फ़र्क नहीं आया, और जो गैदरिंग है या वो जो डिस्टेंसिंग है वो उसके ऊपर कोई एहतियात नहीं रहा है। गवर्नमेंट कहाँ तक, सरकार सिस्टम में कहाँ तक आपके ऊपर बंदिश करे? आपको तो खुद के अंदर ही करना पड़ेगा। मास्किंग होता नहीं है, और मास्किंग होता है तो आप देखिए ज़्यादातर नाक वगैरह कवर्ड नहीं रहता है। आपको बिना मतलब बिना अकारण घर से बाहर नहीं निकलना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जी बिल्कुल डॉक्टर बैनर्जी, हमारे क्योंकि व्यूवर्स भी हैं, लगातार अपने सवाल भेज रहे हैं जो वो जानना चाहते हैं आपसे। राकेश सिंह है जिन्होंने एक सवाल भेजा है कि उन्हें 5 दिन से थ्रोट इन्फेक्शन लग रहा है, चेस्ट में भी प्रेशर फील हो रहा है पिछले 2 दिन से। क्या ये कोविड के लक्षण है? उन्हें क्या करना चाहिए? आपको बिल्कुल इसके बारे में दिमाग नहीं लगाना। आपके सिम्टम्स हैं तो आप टेस्ट कराइए सबसे पहले। अपना दिमाग मत लगाइए, RT-PCR कराइए, अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, है ना। ये नहीं कि मेरे हो सकता है, नहीं हो सकता है, किसी डर की वजह से आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आप अंदर बैठ गए हैं पर आप टेस्ट नहीं करा रहे हैं। हो सकता है आपके कुछ भी ना हो, पर अगर ये पॉजिटिव है और आपने टेस्ट नहीं कराया, यू आर ए रिस्क टू द सोसाइटी एंड फैमिली। बिल्कुल। एक और हमारे व्यूवर है यशपाल, जिनका सवाल है कि HRCT उन्होंने कराई थी, उनका स्कोर 14 आया था, 14, और ऑक्सीजन लेवल भी 90 से कम था। हॉस्पिटलाइज हुए वो, उनका ट्रीटमेंट चला, अब वो ठीक होकर 10 दिन ट्रीटमेंट चला, घर आ चुके हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेवल अभी भी 92-93 रहता है। उन्हें क्या करना चाहिए आगे? जी, उनको घर पे रेस्ट करना चाहिए। प्रोन पोजीशनिंग में उल्टा लेटे रहना है। उनको ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है, एक्सर्शन नहीं करना है, और अपने डॉक्टर से संपर्क करके जो सिम्टोमेटिक, जो श्वास की, खांसी की दवाइयां हैं वो लेते रहना है, और परेशान मत होइए, धीरे धीरे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। और अलवर से शंकर सिंह राजपूत है, पल्स ऑक्सीमीटर से वो आप जरूर मेजर करते रहे। जी बिल्कुल। सर, शंकर सिंह राजपूत अलवर से हैं, जिनका सवाल है कि उनके सर में बार बार दर्द होता है, अपने आप ठीक होता है, दोबारा दर्द होने लगता है। वैसे लक्षणों में तो ये दिया नहीं है कि कोविड में हो, लेकिन क्या वाकई में कोविड का ये लक्षण है या फिर ये नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल भी है। क्या ये इनको पहले से ही हो रहा था? अगर पहले से हो रहा था तो अलग बात है। अभी हो रहा हो तो एक बार जांच कराने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि इस तरह के कई वेरिएड टाइप के अलग अलग तरह के सिम्टम्स आए हैं पहली बार, जो हमें पहले नहीं पता था। स्टैंडर्ड जो चीजें हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, टेस्ट लॉस, स्मेल लॉस, इसके अलावा कई पेट में दर्द, है ना, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस करके प्रेजेंट करना, और कई चीजें अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया। तो अगर ये है
और पहले नहीं रहा तो जांच कराने में कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपने कि जांच कराने में कोई एतराज नहीं है, एटलीस्ट सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। डॉक्टर बनर्जी, जिस तरह से आपने अभी सिम्टम्स का जिक्र किया, संजय चारण है जिन्होंने कहा कि इतने सिम्टम्स तो हमें पता है, लेकिन क्या भूख ना लगना भी कोविड का सिम्टम है? अमूमन तो नहीं है, पर कोई भी बीमारी होती है तो उसमें भूख ना लगना एक बहुत बड़ा पहला सिम्टम है, पर ये अपने आप में पुख्ता वो सिम्टम नहीं है। फिर वही कहूँगा, एकाएक हुआ है पहली बार भूख नहीं लगना, साथ में और भी कोई सिम्टम है, शरीर में जकड़न हो, बुखार आना हो, जुकाम खांसी हो, तो जरूर आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बिल्कुल। लक्ष्मण राम परिहार है लाठी पोखरण से, जिन्होंने सवाल पूछा है, वो जानना चाहते हैं आपसे कि कोविड-19 से गंभीर जटिलता का खतरा किन लोगों को होता है, किन्हें ज्यादा एहतियात की जरूरत है? श्वेता जी, मैं आपसे थोड़ा सा लिबर्टी लूंगा, एक चीज मैं क्लियर करूं, इसी के संदर्भ में है, एंड इट इज फॉर द जनरल पब्लिक। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, तो एक ये सीटी का बड़ा वो चल रहा है, ठीक है ना, शायद आपको भी नहीं पता, बहुतों को नहीं है। दो चीज है, एक सीटी साइकिल है और एक सीटी सीवियरिटी है। सीटी साइकिल होता है कि अपन आरटीपीसीआर कराते हैं, वो कब पता लग रहा है, ठीक है ना। सीटी साइकिल जैसे 3-4 में पता लग रहा हो साइकिल में, उसके वायरल लोड ज्यादा है, और 35 तक होता है तो बिल्कुल कम है। 35 के बाद ICMR और WHO इसको रिजेक्ट कर देती है, उसको नेगेटिव कहती है। अच्छा, इसको डिजीज की सीवियरिटी से बहुत ज्यादा डायरेक्टली ना रिलेट करें, है थोड़ा बहुत, पर बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। कई लैब सीटी साइकिल देती है, कई नहीं देती है, आप पूछेंगे तो वो आपको दे देंगे। इसका मतलब वायरस जितना ज्यादा है उतनी जल्दी पकड़ में आ रही है, सीटी साइकिल ज्यादा में 3, 4, 5, 6 में पकड़ में आ रही है, ठीक है ना। अब ये क्या है कि ये पब्लिक हेल्थ के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, वो वायरस ज्यादा शेड कर रहा है। अगर सीटी साइकिल कम है तो उसकी वायरस ज्यादा वो हो रही है ना। और सीटी सीवियरिटी होती है HRCT के अंदर कितना इन्वॉल्वमेंट है, वो 0 से 25 तक होता है, जैसे 5/25, 8/25 है ना। कई लोग 40 का लेके चलते हैं, तो अपने यहाँ पे 25 का ग्रेडिंग है। बायलेटरल लीजन है, बहुत सारे लोब्स में इन्वॉल्व है, तो उस हिसाब से वो सीवियरिटी को दर्शाता है। तो वो विद सिम्टम्स एंड ऑक्सीजन, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो आपके जिन्होंने प्रश्न पूछा है, वो ये सीटी सीवियरिटी, SpO2 और उसके सिम्टम्स को जोड़ के क्लिनिकल जजमेंट पे होता है। आप प्लीज व्हाट्सएप नॉलेज पे मत जाइए और हेयर से पे मत जाइए एक दूसरे पे। डॉक्टर की क्लिनिकल जजमेंट सबसे अहम रखता है। बिल्कुल सर, और इसी को लेकर अभी क्या हो रहा है कि जैसे कुछ लोगों की रिपोर्ट्स भी आई, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है आपने HRCT कराई, लेकिन कुछ लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी बाद में जब HRCT करा तो उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों के जहन में एक बात आ गई है कि पॉजिटिव नेगेटिव तो बात की बात है, पहले हम HRCT करा ले, कहीं लंग्स में इन्फेक्शन तो नहीं है। ये जो डाउट पैदा हो गया सर, वो कितना सही है, या फिर ये बहुत ज्यादा पैनिक होने वाली बात है? क्योंकि कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि इससे नुकसान भी है, HRCT जो स्कैन कराते हैं हम, रेडिएशन होते हैं, उससे आगे चल के भी नुकसान है। क्या ये बात सही है? जी हाँ। HRCT तो पहले आपको कराना ही नहीं है फर्स्ट वीक में, वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम से, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एक्सरे रेडिएशन एक्सपोजर होता है। कई लोग बिना डॉक्टर को दिखाए 2 बार 3 बार तक CT करा चुके हैं कि साहब मेरे तो इतना हो गया। और आपके जहाँ रही बात RT-PCR जो है नेगेटिव होना, बेस्ट पॉसिबल जो लैब्स हैं और बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ टेकिंग द सैंपल, उसमें भी वो 71% पॉजिटिविटी बताते हैं। तो मतलब आपके लेने में भी बहुत फर्क है। आप अगर रूफ ऑफ द नोज पे जाएंगे, नाक की ऊपर की तरफ जाएंगे, तो नेगेटिविटी ज्यादा रहेगा, और हॉरिजॉन्टली पीछे की तरफ जाएंगे नेजोफेरिंग्स की तरफ, वहां से यील्ड ज्यादा बढ़िया आने की संभावना रहती है। तो आदमी में लेने में फर्क होता है, और लैब की अपनी जो लिमिटेशन है उसके हिसाब से दोनों जोड़ के इट इज अबाउट 71% पॉजिटिव। तो ये नहीं कि जो आप अगर लक्षण है, और वही क्लिनिकल जजमेंट की बात कर रहा हूं मैं, लक्षण है और RT-PCR नेगेटिव है, हम उसको फिर भी सस्पेक्टेड
कोविड ही मानते हैं, और अगर HRCT की जरूरत पड़ेगी, इनमें सिम्टम्स ज्यादा है तो HRCT कराएंगे, उसमें क्या सीवियरिटी है। वो डायग्नोस्टिक तो देखिए, पैथोग्नोमोनिक तो पुख्ता तो RT-PCR ही होगी। जी जी बिल्कुल, यानी ये भी अगर HRCT भी कराएं तो डॉक्टर से कंसल्ट कर ही ना चलाएं, खुद डॉक्टर बन के। और इससे एक रीजन ये भी होता है कि रश भी बहुत ज्यादा होता है, पैनिक भी लोग हो रहे हैं कि नहीं HRCT ज्यादा कराएं। बिल्कुल, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जी जी बिल्कुल सर। दीपक शर्मा है सर, जयपुर जोबनेर से। उनका सवाल है कि कई बार उनके साथ ऐसा होता है कि अगर वो 6 से 7 घंटे से कम अगर सोते हैं या कम नींद लेते हैं तो उनके सर में हल्का दर्द होने लगता है, गले में खराश होने लगती है। क्या कोरोना से जुड़ा ये चिंता का कारण है? क्योंकि उनका जो माइंड है वो इसी ओर जा रहा है, वो इसे क्लियर करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये हो गई आजकल कि आदमी घर बैठा है, अपने सोशल सर्कल से कट ऑफ, फोन पे व्हाट्सएप पे हुआ हर चीज को वो, तो आप अपने मन को ठंडा रखिए, ऐसी चीजें नेगेटिव विचार ना लाइए। हर कोई वो नहीं है। अगर आपके कम नींद में पहले भी सर में दर्द होता था तो ऐसी क्या बात हो गई है? आपके कोई बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, सर भारी हो गया, नींद कम आने पे सर थोड़ा सा भारी होता है, और इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई कोविड से लक्षण नहीं है। फिर भी आपको लगे कि यार बहुत ज्यादा मेरे सस्पिशन है, आप अपने मन को शांत करना चाहती है, तो क्या दिक्कत है एक RT-PCR करा लेने में, है ना? राजस्थान सरकार में तो ये फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। खातीपुरा से विजय लक्ष्मी भारद्वाज है, जिनका सवाल ये है कि उन्हें हल्का बॉडी पेन रहता है, जॉइंट्स में भी सुबह उठने पर कमजोरी सी महसूस होती है। कोविड से जुड़ा कारण तो ये नहीं हो सकता है? अभी फिलहाल हो रहा है ऐसा? नहीं, अभी हो रहा हो और एक आध दिन में हो रहा, जुकाम खांसी बुखार के साथ है तो बॉडी एक्स, जॉइंट में पेन तो हो ही सकता है। पर ये पहले से ही चला आ रहा है, तो हो सकता है कोई गठिया की बीमारी हो, कोई गठिया टाइप रिलेटेड बीमारी हो, है ना? फिर वही कहूँगा कि अगर शक हो रहा हो तो टेस्ट कराने में कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल। और सर वैक्सीन को लेकर भी जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर एक तरफ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं कि वैक्सीन लग जाएगी, एटलीस्ट बाद में अगर पॉजिटिव होते भी है तो उतना ज्यादा डैमेज या बहुत वैसी स्टेज नहीं आएगी क्रूशियल। कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लेने में भी डर रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंस वैक्सीन का है सर? कितनी इंपॉर्टेंस है? अपनी सभी बातों को साइड करके हमें कितनी मतलब कह सकते हैं कि गंभीरता से इसे लेना चाहिए और पहुंचना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए? आपका एक मत जरूर चाहेंगे इस पर। श्वेता जी, आपके माध्यम से मैं हर एक भारतवासी को कहना चाहूँगा कि वैक्सीन अगर आपका डॉक्टर मना करता है तो उसके अलावा हर एक को लेना है 18 साल से उम्र से ज़्यादा। वो एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है और उसको वॉलंटियर करना चाहिए, सामने आना चाहिए, खुद कराना चाहिए और अपने घर बार जान पहचान पड़ोसियों सबको देना चाहिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे कोई भी दवाई का रिएक्शन होता है तो इसमें भी हो सकता है माइनर रिएक्शन, आपके सिंपल पैरासीटामोल से भी तो होता है। पहले जमाने में तो हम पेनिसिलिन देते थे, उससे तो लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस हो जाते थे। तो क्या पेनिसिलिन बंद हो गया था क्या? वो उसके एडवांटेजेस देखा जाता है, उसके बनिस्बत की उसके डिसएडवांटेज क्या है। तो वैक्सीनेशन तो लेना है। दूसरी बात, वैक्सीनेशन लेने के बाद आप अपनी जो कोविड जो वो है प्रोटोकॉल है वो आप नहीं छोड़ सकते। मास्किंग, डिस्टेंसिंग, अनायास बाहर जाना, ये तो आपको फिर भी रखना है, ठीक है ना? और आप जो है ना कंफर्टेबल थोड़ा बहुत फील कर सकते हैं सेकेंड डोज के 6 वीक्स के बाद, पर आप अपनी बिहेवियर नहीं चेंज करेंगे। अच्छा, आपकी इसके बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन होता है या तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई लक्षण ही नहीं हो, या माइल्ड सिम्टम्स होके रह जाएंगे, क्योंकि वो जो वैक्सीन है वो आपकी ऊपर तक ही इन्फेक्ट करने में सीमित कर देगी, नीचे लंग्स तक नहीं जाएगी। जो जानलेवा सिम्टम्स हैं वो नहीं आएंगे। बिल्कुल सर। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल नंद किशोर सुमन जी का है, 56 साल इनकी उम्र है। इन्होंने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन की इन्होंने दोनों डोज ले रखी है, लेकिन दोनों डोज लेने के बाद ना तो इन्हें फीवर आया है ना किसी तरह का बॉडी पेन हुआ है। तो क्या ये वैक्सीन वर्किंग है या नहीं? बिल्कुल वर्किंग है। मैंने भी दोनों लगाए, कोविशील्ड ही लगाया है सर,
और नंदकिशोर जी मेरे को कुछ नहीं हुआ, कोई पता ही नहीं लगा। तो ऐसा दिमाग से कोई संशय नहीं निकालिए कि कोई आपके गलत दवाई लगा या लगा नहीं या इनइफेक्टिव दवाई है, ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन वेरिएशन है, कईयों के बहुत दर्द हुआ, कईयों के एक दिन तक बुखार रहा है, कईयों का हाथ नहीं हिला पाए, बट ये ह्यूमन इंडिविजुअल वेरिएशन है। आपके बहुत सही लगा है, बिल्कुल बेफिक्र होकर निश्चिंत रहिए वैक्सीनेशन की वजह से, ना कि आप अपनी बिहेवियर चेंज करें, वो आपका वैसा ही रहेगा। आपकी कोविड बिहेवियर शुड बी द सेम। बिल्कुल। नागौर से कैलाश मेघवाल है और सर इनका सवाल ये है कि इन्हें स्मेल नहीं आ रही है, किसी खाने का टेस्ट नहीं लग रहा है, ऐसे में कोरोना पॉजिटिव हो सकता है क्या? ये तो सिम्टम्स ही है कोरोना के। हाँ सिम्टम्स है, बिल्कुल कराइए, टेस्ट कराइए, इसमें पूछने की क्या बात है, आपको कराना चाहिए। अभी अगर हुआ है तो करवाइए, टेस्ट कराइए, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आ जाए। और कोई जुकाम खांसी में भी तो पहले जब जुकाम लगते थे तब भी तो टेस्ट स्मेल चला जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव है तो आप रिलैक्स करिए। बिल्कुल। और सर अभिलाषा गौर हैं, इनका सवाल ये है कि ये तो पता है कि सिम्टम्स फीवर है और कोविड में फीवर आता है, लेकिन फीवर आ रहा है और उतर ही नहीं रहा है, पैरासीटामोल लेने के बाद भी 100 टेम्परेचर के पार ही रह रहा है, क्या करना चाहिए? क्या कोविड है, इसी की तरफ, इसी के उसमें इलाज होना चाहिए? नहीं क्या आप कोविड पॉजिटिव है? बिल्कुल, इन्होंने कहा कोविड में फीवर उतरता ही नहीं। कोविड पॉजिटिव है क्या? बिल्कुल, ये कोविड पॉजिटिव है और इनका फीवर नहीं उतर रहा है। कोविड पॉजिटिव कोई बात नहीं, वेरिएशन है। हाँ तो आप है ना अपना पैरासीटामोल की डोज बढ़ा दीजिए या थोड़ा फ्रीक्वेंट कर दीजिए, सुबह शाम लेने के बजाय 3 बार लीजिए, चिंता मत करिए। दूसरी बात, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, सुपर इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि लंग्स में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपके वो टेस्ट करके ब्लड काउंट्स वगैरह अगर हाई आ रहे हैं तो कोई एंटीबायोटिक ऐड कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज और है, अभी क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव है, जैसा कि आपने बताया भी था कि ये एयरबॉर्न है, इसलिए और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। एक ही घर में अगर कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव है, उसको हमने अलग रूम में आइसोलेट कर रखा है, क्या उससे भी बाकी सदस्यों को खतरा रहेगा अगर वो उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं तब भी? चांसेस तो हैं सर, क्योंकि देखिए एयरबॉर्न हो गया ना, अब जैसे पहले भी था ही, हमारा नॉलेज जो है, बिकॉज दिस इज ए न्यू डिजीज, ये एवर इवॉल्विंग नॉलेज बढ़ता जा रहा, चेंज हो रहा है। पहले हम ये मान रहे थे ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब छोटे छोटे जो थूक के दाने हैं, स्पिट्यूल्स हैं, उसमें जा रहा है, वो 6-7 फीट तक जाके पहुंचता है और थोड़ी देर हवा में रह के और अल्टीमेटली सेटल हो जाता था, और सेटल हो जाए उस सरफेस से अगर टच होके स्प्रेड हो रहा है। अब ऐसा नहीं है, सिंपल खांसी या छींक से भी नहीं, सिंपल ब्रीदिंग से भी ये वायरस रिलीज हो रहा है और एयर में सस्पेंडेड है, और ये सस्पेंडेड है तो ये 6 से 8 घंटे तक विचलित रह सकता हवा में। एनक्लोज स्पेस पे लंबा रहेगा, ओपन स्पेस में ये हवा से इधर उधर स्प्रेड हो जाएगा। अब क्लोज स्पेस में परिवार वाला है, उससे इंटरेक्ट एक कमरे में है, पर दरवाजा खोल के खाना तो ले ही रहा है, उसके कपड़े मंगा रहा है ना, दरवाजा खोल के या खिड़की से मम्मी से बात कर रहा है, तो वो वायरस स्प्रेड होने की संभावना रहती है। तो ये बहुत जरूरी है कि चाहे वो बात भी नहीं कर रहा हो, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो भी मास्क लगाएगा, परिवार के दूसरे सदस्य भी मास्क लगा के रखेंगे। बिल्कुल, ये जरूरी होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि घर में भी मास्क लगाएं जब इस तरह की सिचुएशन है। तो डॉक्टर बैनर्जी, एक सवाल आया है ओजस गोयल का विद्याधर नगर से, वो कह रहे हैं कि उनके गले में खराश है, आंखों में भी दर्द हो रहा है, और साथ ही जब भी कुछ ठंडा खाते हैं या पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो बॉडी में अजीब सा दर्द महसूस होता है। अब वो समझना चाह रहे हैं कि ये क्या उनका कोई डर का कारण है या नेगेटिविटी इतनी है, इस वजह से ये सब चीजें, ऐसा लग रहा है कि कुछ कोविड से जुड़ा हुआ है। देखिए ऐसा है कि कोविड है तो टेस्ट कराइए, और आपको वैसे भी इस टाइम है ना, वो ये ठंडा कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम अवॉइड करे तो ही अच्छा है। अगर दूसरी भी कोई जुकाम खांसी से रिलेटेड कोई गला खराश होता है तो आपको कंफ्यूजन ही होगा, तो क्यों ऐसी चीज में पड़े अपन, अवॉइड ही करें। अगर ये इसको अवॉइड करेंगे तो नहीं होगा, फिर भी आपके इसके नहीं सेवन करने से भी है तो आप अपना टेस्ट करा लें।
एसी के सामने डायरेक्ट ब्लो के सामने आएंगे तो थोड़ी देर में गला ड्राई हो जाता है ठंड की वजह से और ड्राई एयर की वजह से, तो उसमें भी गला खराश और नाक में जुकाम वगैरह ना नेजल स्टफीनेस हो जाता है। तो ऐसी चीजों अवॉइड ही करें तो बेहतर रहेगा। एक दो साल हमने अगर ये चीजें अवॉइड कर दिया, हेवेंस वोंट फॉल अपार्ट, है ना, अभी जी लें, सारी जिंदगी पड़ी है, हम आगे एंजॉय कर लेंगे। बिल्कुल। क्या सर फ्रिज का पानी भी नुकसान करेगा? अभी इस वक्त में नॉर्मल पानी ही सजेस्ट करेंगे आप? ऐसा तो कुछ नहीं है, पर अवॉइड करें तो बेहतर है कि वही बात है, फ्रिज का पानी पिएंगे तो वही एकदम से डायरेक्टली थ्रोट को, नेजोफेरिंग्स को टच करेगा तो जुकाम खांसी लग सकती है। तो जाहिर है इसको अवॉइड ही करें। सिंपल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी लें। मटके का पानी में क्या एतराज है? बिल्कुल ठीक सर, ये तो एक हैबिट की बात है। बिल्कुल। वैक्सीन को लेकर सर अभी आपने बात भी कही थी और उसी को रिलेटेड एक सवाल आयुष रावत का आया है। ये जानना चाहते हैं, इन्होंने अपने बारे में बताया कि इन्हें माइनर डिफिशियंसी है ब्लड क्लॉटिंग की, जो कि जब ये 6 साल के थे तब हुआ था, अब वो 20 साल के हो चुके हैं। क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं या उससे पहले डॉक्टर से कांटेक्ट करने की जरूरत है? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई एतराज नहीं है। नहीं, कोई एतराज नहीं है, ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ये ले सकते हैं। इसके अलावा एक बार डॉक्टर से जरूर पूछ ले कौन सा वाला। इनको अगर ब्लीडिंग परसिस्ट करता हो, ब्लीडिंग परसिस्ट करता हो, इंट्रामस्कुलर या ये लेने में वहां पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो, कौन सा है, कोई माइनर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं 6 साल के यार, अब ये 20 साल के हो गए, तो मैं ये ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत माइनर सा है, क्योंकि ये इस एज तक अटेन कर चुके हैं। बिल्कुल। मोहनलाल लीलावत जी हैं भुर्जगढ़ फलसून से। इनका सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगाने से पहले कोरोना से संक्रमित होकर स्वस्थ हो चुका है, तो भी क्या वो कोरोना वैक्सीन उसको जरूरत है, और कितना, क्या कोई गैप की जरूरत है, आप तुरंत भी लगवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, थोड़ा गैप तो देना है, पर लगाना जरूरी है। जी बिल्कुल। और सर पोस्ट कोरोना उसको महीने भर का गैप देके, हाँ बिल्कुल। और एक सवाल इंद्रजीत राठौर का है, जैसे कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर। इनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है, लेकिन इनका फीवर है, उतर नहीं रहा है 2-3 दिनों से, जबकि रिपोर्ट नेगेटिव है। एक बार और रिपीट कराने में कोई हार्म नहीं है। और इसको हम कोविड प्रोटोकॉल में ट्रीटमेंट तो देखिए कुछ ऐसा विशेष होता नहीं है, वही पैरासीटामोल और एजिथ्रोमाइसिन और रेस्ट ले लें, और पर इनको अपने आप को अलग ही रखें, और जैसे कोविड का ही मरीज हो उस तरह से बिहेवियर हो इनके घर पे ही, खुद का और परिवार वालों के साथ, और साथ में 2-3 दिन बाद आरटीपीसीआर रिपीट करा लें। बिल्कुल, 2-3 दिन बाद इसे रिपीट कराएं। डॉक्टर दीपिका मिश्रा हैं सर, उनका सवाल ये कि हमारी कॉलोनी में सबको कोरोना हो रखा है, कोविड पॉजिटिव हो रखे हैं, क्या हमें भी होने की प्रोबेबिलिटी है, और क्या हमें, क्योंकि ये एयरबॉर्न है, तो हमें टेरेस में नहीं बैठना चाहिए या उससे कोई हार्म नहीं है? टेरेस तो देखिए, नहीं टेरेस तो देखिए ओपन स्पेस है, आपके घर के दूसरे पड़ोसियों से डिस्टेंस है, आप तो मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर भी एक कोविड हैबिट डेवलप करें, मास्क पहन के बैठें तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक सर। और कौन सी वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है, वंशुल जैन ये जानना चाहते हैं। उनका सवाल है सर, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, इसको लेकर भी काफी डिबेट हो रही है कि अगर लगाना भी है तो लोग अपनी चॉइस चाह रहे हैं, कोई फर्क है इन दोनों में, ये सोचने की जरूरत है? देखिए, पहले तो चॉइस नहीं था, पहले तो चॉइस ही नहीं था, ठीक है ना। और अब जब ये 18 to 45 में आया है और ये पेड हो रहा है, तो शायद ये ऑफ द, मतलब आपके पास एक चॉइस होगा। और जो भी अवेलेबल है दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं। 79 और 81% का डिफरेंस है कोविशील्ड और कोवैक्सीन में। बहुत ज़्यादा वो फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही इफेक्टिव है। तो जो भी मिल रहा हो आप उसको काम में लें। बिल्कुल, यानी दोनों में से कोई भी वैक्सीन लगाना जरूरी है, और इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है डॉक्टर। यानी आप ये कह रहे हैं कि कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, या क्या हम लगाएं, वैक्सीन लगाएं, ये बस अभी आज के वक्त में सबसे जरूरी है। दिल्ली से अजय शर्मा हैं सर, उनका सवाल ये है कि उनके फादर को कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। 29 अप्रैल को सेकेंड डोज लगी, इससे पहले 20 मार्च को फर्स्ट डोज लगी थी। लेकिन सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन के बाद उनके फादर के लेफ्ट हैंड में उन्हें वाइब्रेशन फील होता है। क्या इस वैक्सीन की वजह से या कोई और रीजन हो सकता है?
मेरे ख्याल से कि उसके बाद इमीडिएटली तो कुछ झंझनाहट हो या पेन हो तो वो तो ठीक है। अब उसके बाद इतने दिन के बाद अभी भी झंझनाहट हो रहा हो तो मेरे ख्याल से कोई इससे रिलेटेड नहीं है। एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कर लें। बिल्कुल, न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कर ले। वैसे तो इससे रिलेटेड नहीं है, आप यही मानते हैं कि वैक्सीन जो लगी है इससे ऐसा कुछ भी कोई दूसरे मामले भी सामने नहीं आए तो इससे जुड़ा हुआ ये मामला नहीं है। लेकिन बिल्कुल सर, और इसके अलावा अगर हम महिलाओं की बात कर लें, क्योंकि डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर हो, ये आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। हर घर में एक ना एक पेशेंट इसका होता ही है, उसकी अलग मेडिसिन चलती रहती हैं। ऐसे में कोविड पॉजिटिव कोई घर में आ जाता है या फिर खुद को बचाने के लिए कितना जरूरी, क्योंकि बाकी हेल्दी पर्सन से तो ये थोड़ा इनकी इम्यूनिटी वीक होती है, ऐसे में इन्हें बाकियों से कितनी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, और क्या ये मेडिसिन रेगुलर ले सकते हैं और रेगुलर लेना चाहिए? इनको बहुत ज्यादा जरूरत है, इनको हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। आप इनको सोचिए कि एक तरह से ये कोविड टाइम में स्पेशली थोड़े एजेड हो और डायबिटीज, हाइपरटेंशन या और कोई किडनी डिजीज हो तो इनको तो हमें जैसे गुड्डा गुड्डी की तरह बिल्कुल संभाल के, जैसे रूई में रखते हैं ऐसे तो इनको बिल्कुल संभाल के रखना पड़ेगा। परिवार में इनको इनके खान पान, इनकी दवाइयों का ध्यान रखना, इनको ज्यादा मिक्स नहीं लोगों से इंटरेक्ट ना करने दें, मास्क पहने रखें, डिस्टेंसिंग रखें, बहुत जरूरी है इनको वो करना। क्योंकि एक बार कोविड हो जाए इनको तो इनका जो बिहेवियर, डिजीज बिहेवियर जो है नॉर्मल हेल्दी आदमी से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता ट्रीट करना। डायबिटीज है तो डायबिटीज कोविड के साथ वर्सनिंग हो जाती है। जी, डॉक्टर एस बनर्जी, बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए। इतने सारे सवाल लोगों के जहन में थे, उसका जवाब देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कोविड है, सबको पता है प्रोटोकॉल क्या है, गाइडलाइन क्या है, किस तरह से पालना करनी है, लेकिन खास एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिस तरह से वैक्सीन को लेकर डाउट्स है वो क्लियर कर लीजिए कि वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है। एयरबॉर्न डिजीज है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात घर में भी रखने की जरूरत है। खासतौर से आपके माँ बाप को, बुजुर्ग जो घर में है, उनका खास ख्याल रखिए। चलिए इसी के साथ आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।